ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र भगवान विष्णु के चरणों में पूर्णतः समर्पित है। यह सत्र कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी की विधि, कथा एवं महात्म्य के लिए होगा। इस सत्र में आपको कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी का महात्म्य, विधि, कथा और महत्व को बताया जाएगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी 9 नवंबर गुरुवार 2023 को है, अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी आगामी 9 नवंबर 2023 गुरुवार को होगा। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त एकादशी का व्रत रहेंगे और विधिवत भगवान विष्णु की आराधना, पूजन अर्चन, वंदन कर उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। इसके लिए एक दिन पूर्व ही शुद्ध सात्विक आहार लें और 9 नवंबर 2023 गुरुवार को सूर्योदय के पूर्व उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें तथा भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। तत्पश्चात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन वंदन करें। साथ में तुलसी माता का भी पूजन अर्चन वंदन करें और उनके सामने यह संकल्प लें कि मैं आपका यह व्रत, एकादशी व्रत रहूँगा। हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, इसको संपूर्ण कराएं और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। ऐसा संकल्प करके भगवान का विधिवत पूजन अर्चन वंदन करेंगे, उनका चरणों लेंगे, अर्थात उनका चरणामृत लेंगे और उन्हें जो प्रसाद भोग लगेगा उसमें से कुछ फल स्वयं भी ग्रहण कर लेंगे। तत्पश्चात संध्या समय भी आप यह कार्य करेंगे। दिन भर आप भगवत नाम संकीर्तन करेंगे और आवश्यकता होने पर दूध और फल इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन प्रयास यह रहे कि कम से कम मात्रा में और कम से कम बार ही लिया जाए। यदि एक ही बार लिया जाए तो अति उत्तम, अन्यथा आवश्यकता अनुसार अपने शक्ति को बरकरार रखने के लिए आप आवश्यकता अनुसार फल और दूध का सेवन कर सकते हैं। तत्पश्चात संध्या समय भी यह कार्य करें, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन वंदन करें और उसके बाद रात्रि जागरण कर भगवान विष्णु के किसी भी नाम का संकीर्तन, जाप इत्यादि करें। असत्य संभाषण न करें, अर्थात झूठ न बोलें और शुद्ध सात्विक ब्रह्मचर्य का पालन करें। तत्पश्चात अगले दिन यानी 10 नवंबर 2023 शुक्रवार को सूर्योदय के बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन वंदन करने के पश्चात उन्हें फल इत्यादि का भोग लगाएं। जो भी प्रसाद घर में बना हो उसे भोग लगाएं। गौ माता को उस प्रसाद में से अवश्य दें। भोजन जो भी बना हो उसे भोग लगाकर भगवान गौ माता को समर्पित करें। तत्पश्चात यदि संभव हो तो किसी शुद्ध सात्विक ब्राह्मण को बुलाकर उनका भी पारण कराएं, उन्हें भी भोजन कराएं। तत्पश्चात उन्हें उचित दान दक्षिणा देकर प्रसन्नतापूर्वक उन्हें विदा करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। इसकी संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। एक बार मुचकुंद नाम के राजा राज्य करते थे। एक राज्य में उनकी एक कन्या थी जिसका विवाह दूसरे राजा के लड़के अर्थात राजकुमार के साथ हुआ था। वे संयोग से अपने ससुराल आए हुए थे। राजा मुचकुंद अत्यंत धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में प्रत्येक एकादशी को व्रत रहा जाता था, यहाँ तक कि आम जन भी व्रत रहते थे। कोई भी किसी के यहाँ उस दिन भोजन नहीं बनता था,
फल इत्यादि ग्रहण करते थे। लेकिन इनके जो दामाद थे, जो राजकुमार थे, वे व्रत नहीं रहते थे, परंतु उन्हें अब यहाँ पर किसी के यहाँ कुछ भी नहीं बना, इसलिए इनको भी व्रत रहना मजबूरी हो गया, व्रत रहना पड़ा। हालांकि इनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन व्यवस्था थी, इसलिए वे व्रत रहे, जिसके परिणाम स्वरूप अगले दिन ये भूख से अतृप्त हो गए और सहन नहीं कर सके, इनकी मृत्यु हो गई। इस पुण्य के परिणाम स्वरूप वे अगले जन्म में दूसरे राज्य के राजकुमार बने और वहाँ पर पुनः राजा बन गए। ये इनकी बेटी मुचकुंद की बेटी जो थी वह विधवा हो गई और अपने पति की ही आश में पड़ी रहती थी। तत्पश्चात एक ब्राह्मण संत द्वारा यह पता चला कि इनका पति पुनर्जीवित होकर राजा बना हुआ है अमुक स्थान पर, और वह अत्यंत सुरम्य मनोरम स्थान है। यह सुनकर उस ऋषि से इसने पूछा कि आप मुझे वहाँ ले चलें और इसका कारण बताएं। उन्होंने बताया कि वे एकादशी का व्रत रहकर असह्य पीड़ा सहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए थे, इसलिए उन्हें स्वर्ग के समान ही सुख प्राप्त हो रहा है और वे पुनः राजा बने हुए हैं और सब प्रकार की सुविधाओं से संपन्न है। ऐसा लगता है जैसे देवनगरी इंद्र की देवनगरी है। इस प्रकार उस ऋषि और ब्राह्मण श्रेष्ठ की सहायता से यह राजकुमारी जो थी वहाँ पहुँच गई और यह भी उनके वामांग में विराजमान हो गई और वहाँ की रानी बन गई। इस प्रकार इस एकादशी का महात्म्य अत्यधिक है। जो भी इस एकादशी का व्रत रहते हैं उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति सभी पापों से नष्ट हो जाता है, अपना तथा अपने परिवार का कल्याण करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्हीं शब्दों को पुनः भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करते हुए सबको साधुवाद एवं कोटि से प्रणाम।